गुरुदेव ने हम सब के पीछे बहुत मेहनत की है। मैं अपना ही एक अनुभव यदि आपको बताऊं कि जब मैंने दीक्षा ली थी, मुझे मंत्र जप में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। माला करना तो एक बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि जब तक नियम पूरा नहीं करोगी तब तक भोजन नहीं मिलेगा। अब मैं माला लेके बैठी, लेकिन माला में कोई रुचि नहीं थी। तो गुरुदेव के श्री चित्र के सामने बैठकर रोना आ गया, जप के लिए नहीं कि भोजन नहीं मिल रहा था इसलिए। और रोते रोते वहीं सो गए। गुरुदेव आए इतने सुंदर रूप में, और गुरुदेव ने मुझे कहा कि चल मैं तुझे घुमाने ले चलता हूँ। गुरुदेव बोले कि नहा धो के तैयार हो जा, चल घूमने चलते। फिर गुरुदेव ने मेरा एक हाथ पकड़ा और लेकर के गए। ऐसे अलौकिक दृश्य, ऐसे दिव्य लोक जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे। फिर गुरुदेव ने कहा ये ब्रह्म लोक है। ब्रह्मा जी विराजमान थे। फिर उसके आगे ले गए गुरुदेव, बोले ये शिव लोक है। फिर उसके आगे ले गए, बोले ये विष्णु लोक है। उसके बाद गुरुदेव बोले कि चल मैं तुझे सरस्वती माँ के दरबार में ले चलता हूँ, उनसे तुझे ज्ञान दिलाऊंगा। जब वहाँ गए तो सरस्वती माँ का दरबार लगा था। सभी देवी देवता विराजमान थे। सरस्वती माँ एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी। लेकिन जैसे ही गुरुदेव वहां पहुंचे, सभी देवी देवता खड़े हो गए। सरस्वती माँ ने अपना ऊंचा आसन छोड़ दिया और माँ ने अपना आसन गुरुदेव को दिया। तो गुरुदेव खड़े रहे। तो माँ ने अपने आसन से भी एक ऊंचा आसन मंगवाया, गुरुदेव को उस पर विराजमान किया। जब गुरुदेव बैठे, फिर सभी देवी देवताओं ने अपना स्थान ग्रहण किया। और फिर गुरुदेव बोले कि सरस्वती जी, मैं इसे लेकर के आया हूँ, आप इसे ज्ञान दो। तो माँ हाथ जोड़कर गुरुदेव के सामने खड़ी हो गई और बोली कि गुरुदेव, आपके सामने मैं क्या ज्ञान दे सकती हूँ? जब आप हैं तो आप ही ज्ञान दीजिए। गुरुदेव ने प्रेम से निहारते हुए अपने गले की माला निकाली और प्रेम से जप करने लगे और बोले कि यदि हमें प्रभु की भक्ति करनी है तो सबसे पहले हमें जप करना सीखना होता है। जब तक हम जप प्रेम से नहीं करेंगे तो प्रभु नाम में प्रीति कैसे होगी? प्रभु नाम में प्रीति नहीं होगी तो प्रभु में प्रीति कैसे होगी? तो गुरुदेव जप कर रहे थे। गुरुदेव को देख करके सभी देवी देवताओं ने भी जप करना शुरू कर दिया और मैं खड़े खड़े देख रही थी। तो गुरुदेव मुझे बोले, तू भी तो जप करना शुरू कर। फिर मैंने भी अपनी माला ली और धीरे धीरे जप करना शुरू किया। ये पहला स्वप्न था गुरुदेव का जो मैंने देखा था। और सौभाग्य से एक बार
अवसर मिला कि गुरुदेव ने ही मेरे से पूछ लिया कि मैं कभी तेरे सपने में आता हूँ क्या? तो मैंने कहा जी आते हैं। तो बापू बोले अच्छा तो मुझे पहला स्वप्न सुना तो मैंने गुरुदेव को ये सारा स्वप्न सुनाया। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराए और फिर बोले कि मेरे सपने सपने नहीं होते हैं, सच में मैं होता हूं। उस समय मेरी आंखें भर आई कि एक एक शिष्य के पीछे गुरुदेव कितनी मेहनत करते हैं। एक एक शिष्य को ऊपर उठाने के लिए गुरुदेव कितना समय देते हैं। आप सब जितने यहां बैठे हो, आप सबके पीछे भी गुरुदेव की मेहनत है, गुरुदेव का प्रेम है, गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव आप सबको एक एक को चुन चुन कर यहां लाए। इसलिए आज हम सब केवल यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमारा मन बहुत चंचल है, दिन में 100 बार हाथ छुड़ाकर भागने का प्रयास करेगा, लेकिन बापू आप हमारा हाथ कभी न छोड़ना। आप हमारे हाथ को पकड़कर हमें भवसागर से पार लगाना। हमारे गुरुदेव सर्वसमर्थ हैं। किसी को लगता होगा कि गुरुदेव दूर हैं, लेकिन मीलों दूर बैठकर भी हर शिष्य की खोज खबर ले सकते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, पूर्ण समर्थ, सर्वसमर्थ। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें शिष्य रूप में स्वीकारा।